हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ नर्स भर्ती 2023। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान से 3200 पदों पर नई भर्ती आ रही है। आप लोग देख सकते हैं, लोहिया संस्थान में भरे जाएंगे कर्मचारियों के नियमित पद। तो दोस्तों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में नर्स असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड एंड फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन, इसके अलावा बहुत सारे पोजीशन पर नई भर्ती आ रही है। यह आज है 6 अगस्त। आज की दोस्तों नई अपडेट निकल के आ रही है, क्योंकि आपको बता दें बहुत ही जल्द आपकी नोटिफिकेशन आने वाली है। दोस्तों, यह भर्ती जो है बिल्कुल परमानेंट है, ऑल इंडिया भर्ती है, पूरे भारत से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, ये भर्ती कब तक आएगी, कितनी वैकेंसी है, इसमें कौन कौन से पोजीशन है, योग्यता क्या होगी इस भर्ती में, सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेबस क्या होगा, इसकी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही इस कटिंग की भी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस कटिंग के बारे में। इसके बाद दोस्तों आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से पोजीशन पर वैकेंसी आएगी, टोटल कितनी वैकेंसी आएगी। और इसके बाद दोस्तों फिर बात करेंगे योग्यता के बारे में, सैलरी के बारे में और सिलेबस के बारे में। तो यह दोस्तों स्पेशल वीडियो है और बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी है। इससे अच्छी वैकेंसी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं 3200 वैकेंसी आ रही है। इसके पहले दोस्तों 2022 में जो है 2022 में जो है 568 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। उसी के बेस पर, उसी नोटिफिकेशन के बेस पर मैं आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी देने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि जो अभी 2023 में वैकेंसी आएगी इसमें क्या क्वालिफिकेशन होगी। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर जो 3200 वैकेंसी आ रही है इसमें क्वालिफिकेशन क्या होगी, सिलेबस क्या होगी। तो मैंने वीडियो यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। तो चलिए आपको लेके चलते हैं इस कटिंग पर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो, मैं आपको सबसे पहले प्रूफ यहाँ पे दिखा दूँ, क्योंकि बिना प्रूफ के मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ। तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोग देखिए, अमर उजाला लखनऊ सिटी, माई सिटी, यहाँ पे देखिए लखनऊ, मंगलवार 20 जून 2023। तो दोस्तों 20 जून 2023 को यह अपडेट यहाँ पे पब्लिश की गई थी और इसमें क्या बताया गया इसकी जानकारी देंगे। इसके बाद दोस्तों 568 पदों पर जो 2022 में नोटिफिकेशन पब्लिश की गई थी, उसी की नोटिफिकेशन के बेस पर मैं आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी दूंगा, क्लियर है, और सैलरी और सिलेबस की भी जानकारी देने वाले हैं। तो मैंने आपको प्रूफ यहाँ पर दिखा दिया है। चलिए कटिंग यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों आपके सामने कटिंग ओपन हो चुकी है। लोहिया संस्थान में भरे जाएंगे कर्मचारियों के नियमित पद। माई सिटी रिपोर्टर लखनऊ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में शिक्षक और कर्मचारियों के खाली पद भरने की उम्मीद जगी है। संस्थान प्रशासन ने वर्ष 2023 को नियुक्ति वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। हाल ही में यहाँ 500 से ज़्यादा नर्सिंग ऑफिसरों की भर्ती की गई है। अभी भी संस्थान में शिक्षकों की करीब 200 और अन्य स्टाफ के 3000 से ज़्यादा पदों पर नियमित नियुक्तियां नहीं हुई है। काफ़ी पदों पर आउटसोर्सिंग और संविदा के आधार पर तैनाती की गई है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नियमों के अनुसार विभिन्न कोर्स के संचालन के लिए नियमित पद और नियुक्ति होना जरूरी है। इसे देखते हुए संस्थान प्रशासन अब नियमित नियुक्ति पर जोर देगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय की शुरुआत वर्ष 1991 में हुई थी। वर्ष 2006 में शुरू हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में वर्ष 2009 में पीजीआई के सहयोग से 20 बेड की सुविधा के साथ ओपीडी का संचालन शुरू हुआ था। 2021 में अस्पताल का विलय लोहिया संस्थान में दोस्तों कर दिया गया। इसके बाद जो है यहाँ कई नए पाठ्यक्रमों का संचालन शुरू हुआ है। साथ ही कई पाठ्यक्रमों में भी सीट संख्या बढ़ाई गई है। इसकी वजह से यहाँ पर शिक्षकों के सृजित पदों की संख्या 350 तक पहुँच गई है। फिर भी यहाँ सिर्फ 145 नियमित शिक्षक तैनात हैं। 45 के करीब शिक्षक संविदा पर रखे गए हैं। इसके बावजूद अभी भी 150 से ज़्यादा पद खाली हैं। इसी तरह कई चरणों में यहाँ चिकित्सीय और गैर चिकित्सीय पदों की संख्या बढ़ाई जा चुकी है। इस समय इनकी संख्या 3000 से ज़्यादा पहुँच चुकी है। हाल ही में भर्ती हुए नर्सिंग ऑफिसर को जोड़ लिया जाए तब भी यहाँ पर नियमित कर्मियों की संख्या 1000 के पार नहीं पहुँचती है। इस समय करीब 2500 आउटसोर्सिंग कर्मी कार्यरत हैं। बाकी पद खाली पड़े हैं। अभी सभी पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। ये सबसे बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए।
बाकी यहाँ पे देखिए कई विभाग सिर्फ संविदा डॉक्टरों के भरोसे है। नीचे आओगे तो यहाँ पे अपडेट है। देखिए नियमित नियुक्ति की ज़रूरत, विभिन्न कोर्सों के संचालन तथा इलाज की व्यवस्था बेहतर करने के लिए हमें निर्धारित संख्या में शिक्षकों के साथ ही चिकित्सीय और गैर चिकित्सीय पदों पर नियमित नियुक्ति की ज़रूरत है। इसे देखते हुए हमने वर्ष 2023 को नियुक्ति वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद, निदेशक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आयुर्विज्ञान संस्थान। तो यह दोस्तों 20 जून की अपडेट है। उस समय जो है यह निदेशक थी, लेकिन अब यहाँ पे यह वीसी बना चुके हैं, यह वीसी जो है बन चुकी हैं केजमू की। तो यह सबसे पहले मैंने आपको इस कटिंग के बारे में प्रूफ दिखा दिया है और इस कटिंग की सारी जानकारी यहाँ पे दे दी है। और मैंने आपको बताया है कि 3200 वैकेंसी दोस्तों आ रही है और यह सितंबर तक जो है आपकी वैकेंसी आने की चांसेज हैं। जो अभी की अपडेट निकल के आ रही है, सितंबर तक दोस्तों आपकी वैकेंसी आने की चांसेज है। 3200 यहाँ पे वैकेंसी आएगी और इसमें बहुत सारे पोजीशन पर वैकेंसी आने वाली है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी नर्स से सेमेस्टर ग्रेड सेकेंड यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की होने वाली है। बाकी एनएम की वैकेंसी आउटसोर्सिंग के बेस पर आने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के वेबसाइट पर। तो दोस्तों आप लोग देख सकती हो, यह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे देखोगे तो ये देखिए आप लोग, शायद अक्टूबर में नोटिफिकेशन पब्लिश की गई थी। मैं यहाँ पे दिखा दूँ तो यहाँ पे देखिए 11 अक्टूबर 2022 में ये नोटिफिकेशन पब्लिश की गई थी। तो अक्टूबर तक जो है आपकी भी वैकेंसी की जो है आई थी। और हाँ, अक्टूबर 2022 में वैकेंसी आई थी और इसके जो लास्ट डेट थी 10 दिसंबर 2022 रखी गई थी। और यहाँ पे आप लोग देख लेना, ये ऊपर है रिक्रूटमेंट पेज है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान। नीचे आना है 11 अक्टूबर ही आपको देखना है, क्योंकि 11 अक्टूबर की डेट में ही नोटिफिकेशन पब्लिश की गई थी। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए नॉन टीचिंग पोजीशन पर ये वैकेंसी निकाली गई थी। इस पर आप लोगों को क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे फुल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगी। यह 2022 का नोटिफिकेशन है। यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन ऑन नॉन टीचिंग पोस्ट ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, रिक्रूटमेंट टेस्ट CRT एग्जामिनेशन 2022। तो 2022 का नोटिफिकेशन है और अभी जो भर्ती आएगी 2023 में आएगी। तो ये इसी के बेस पर ही आपकी क्वालिफिकेशन होगी, शायद कोई चेंज ना हो। बाकी अब यहाँ पे आओगे तो ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे वैकेंसी की डिटेल्स है। और हम बात करेंगे तो JDMO की वैकेंसी रहेगी। बिल्कुल दोस्तों JDMO की वैकेंसी रहेगी। और इसके बाद जो है वेटरनरी ऑफिसर की भी वैकेंसी रहेगी। सिस्टर ग्रेड सेकंड यानी कि नर्सिंग ऑफिसर या सिस्टर ग्रेड सेकंड की दोस्तों सबसे ज़्यादा वैकेंसी आएगी। 800+ वैकेंसी यहाँ पे आने वाली है। अभी जो है 6 अगस्त है, आज की जो अपडेट निकल के आ रही है कि नर्सिंग या नर्स सिस्टर ग्रेड सेकंड या नर्सिंग ऑफिसर की जो है 800+ वैकेंसी आएगी। इसके साथ ही असिस्टेंट डाइटिशियन की वैकेंसी आएगी। फार्मासिस्ट ग्रेड थर्ड की दोस्तों 200+ वैकेंसी यहाँ पे आएगी। जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे जो है लगभग 50+ वैकेंसी आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो स्टेनोग्राफर की दोस्तों काफ़ी अच्छी वैकेंसी आएगी। एंड लोअर डिवीजन असिस्टेंट की वैकेंसी आएगी। क्लर्क की यहाँ पे वैकेंसी आएगी। लैब टेक्नीशियन की अब की बार दोस्तों 300+ वैकेंसी आएगी। इसमें भी लैब टेक्नीशियन में अलग अलग पोजीशन होने वाले हैं। टोटल जो है 3200 वैकेंसी सितंबर लास्ट तक जो है यहाँ पे अपडेट आने वाली है। मैंने आपको कटिंग की जानकारी दे दी है। 20 जून की डेट में यह अपडेट निकल के आई थी। तो अब बात करते हैं नर्स से सिस्टर ग्रेड सेकंड, इसका पदनाम चेंज किया गया है शायद, तो नर्सिंग ऑफिसर हम लोग बोलेंगे या सिस्टर ग्रेड सेकंड बोलेंगे। तो नर्सिंग ऑफिसर या सिस्टर ग्रेड सेकंड के दोस्तों क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए सैलरी के बारे में बात करेंगे तो ये सैलरी काफ़ी अच्छी होगी, बहुत ही अच्छी सैलरी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सिस्टर ग्रेड सेकंड के क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे जिस तरीके से अगर हम बात करें तो ये आप लोगों को देखो तो जो एम्स नॉर्सेट की वैकेंसी निकाली गई है बिल्कुल उसी तरीके से आपकी क्वालिफिकेशन इसमें रखी गई है। एम्स नॉर्सेट का जो क्वालिफिकेशन है सेम क्वालिफिकेशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सिस्टर ग्रेड सेकंड में भी रखा गया है। जैसे कि नंबर 1 BSc ऑनर्स नर्सिंग, BSc नर्सिंग, BSc पोस्ट सर्टिफिकेट, BSc पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, ये बिल्कुल फ्रेशर यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो GNM कर रखे हैं उनके पास 2 साल का अनुभव चाहिए 50 बेड हॉस्पिटल का, तो आप लोग भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो एम्स नॉर्सेट में जो क्वालिफिकेशन होता है बिल्कुल सेम इसमें भी यही क्वालिफिकेशन है। बाकी अब आप लोग चेक कर लेना। फार्मासिस्ट की बात करते हैं तो इसमें डी फार्मा अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही 3 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है।
इसके बाद मिनिमम आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है एंड मैक्सिमम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई, यानी कि 18 to 40 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया है ऑल पोजीशन के लिए। यूआर कैटेगरी के लिए 18 to 40 ईयर्स यहाँ पे क्राइटेरिया है। बाकी ओबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी एंड एससी एसटी वालों को 5 वर्ष की छूट मिलने वाली है। क्लियर। तो क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दे दी है, एज क्राइटेरिया के बारे में जानकारी दे दी है, कटिंग की मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया है, कटिंग की मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में क्या हो सकती है। तो अनारक्षित यूआर कैटेगरी में दोस्तों 1180 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी, जिसमें 1000 रुपये आपकी आवेदन शुल्क है और 18% जीएसटी लगेगा, तो 180 रुपये आपकी जीएसटी चार्ज है। तो टोटल 1180 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लिए लगेगा। इसी तरीके से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी बिल्कुल सेम तरीके से 1180 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। एंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी एसटी के लिए 600 रुपये की आवेदन शुल्क प्लस 18% जीएसटी यानी कि 108 रुपये जीएसटी, तो टोटल 708 रुपये एससी एसटी की एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे लगने वाली है। बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे सिलेबस की भी जानकारी दी गई है, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर या नर्स शीर्षक ग्रेड सेकेंड के यहाँ पे सिलेबस के बारे में जानकारी है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सिलेबस के बारे में जानकारी है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो फार्मासिस्ट वाले हैं या जो नर्स शीर्षक ग्रेड सेकेंड या जो नर्सिंग ऑफिसर वाले हैं या और भी जो पोजीशन है, उनके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो आपको जो सिलेबस होगा यह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। इसमें जो है 2 घंटे का समय मिलेगा और टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होगा। तो 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा एंड MCQ क्वेश्चन होंगे, यानी मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन होंगे और 120 मिनट का समय मिलेगा। तो 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, 100 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। इसमें 60 क्वेश्चन आपके टेक्निकल से होगा, यानी कि नर्सिंग या फार्मेसी या और भी जो आपका टेक्निकल है उससे होगा, और आपके जो है 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल से होगा, जिसमें 60 क्वेश्चन आपके मेन सब्जेक्ट से होगा एंड 10 क्वेश्चन आपके जनरल इंग्लिश से होंगे, 10 क्वेश्चन आपके जीके से होंगे, 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से होंगे, 10 क्वेश्चन आपके मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से होंगे। तो यहाँ पे 60 क्वेश्चन आपके टेक्निकल से होंगे एंड 40 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल से होंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा, 120 मिनट्स का समय आपको मिलने वाला है और एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पे होने वाला है। बाकी 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। तो ये दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, बाकी 1/4 का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। बाकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में भी जानकारी है, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपकी कैटेगरी जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, तो आपको कम से कम 50% मार्क्स लाना है, तभी आपको क्वालिफाई किया जाएगा। वहीं अगर आपकी कैटेगरी एससी है, एसटी है, ओबीसी है, पीडब्ल्यूडी है, तो आपको 100 में कम से कम 40% मार्क्स लाना होगा, तभी आपको क्वालिफाई किया जाएगा। बाकी मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।